हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड द बॉयज का सीजन 3 एपिसोड 7 वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब एक ही एपिसोड बचा है फिनाले में एंड आई एम सो मच एक्साइटेड क्योंकि ना थर्ड सीजन मुझे लगता है फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन से कई गुना ज्यादा अच्छा है और थर्ड सीजन में इतनी सारी चीजें हो रही है ना जो कि मैं कब से देखना चाहता था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड सीजन के एपिसोड 7 की। तो हाँ, स्पॉयलर्स होने वाले इस वीडियो में एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जो एशली है ना वो पहुंची हुई है उस न्यूज एंकर के पास में। और लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि स्टारलाइट ने पूरी दुनिया को, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं थ्रू द इंस्टाग्राम, पूरी दुनिया को ये बात बता दी थी कि किस तरह से वॉट और होमलैंडर जो है ना वो सबसे झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे एशली आई हुई है और एक्चुअली में वो स्टारलाइट की इमेज को खराब करना चाहती है। आप पूरे न्यूज बुलेटिन में देख सकते हैं कि वो स्टारलाइट के ऊपर कितने ज्यादा इल्जाम लगाती है, बोलती है वो ये करती है, वो ये करती है और ट्रैफिकिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली वॉट जो है ना वो यहाँ पे अपनी इमेज को बचाना चाहता है। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि वॉट और स्पेशली होमलैंडर जो है ना वो लोगों की इमेज जो उसकी ऐसी बनी हुई है कि वो उसको खराब नहीं करना चाहता। वो इससे डरता है कि लोगों को मेरी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए थी। लास्ट एपिसोड के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारी स्टारलाइट है ना उसने पूरी दुनिया को बोल दिया कि एक्चुअली में जो आपको दिखता है ना वो एक्चुअली में है नहीं। और होमलैंडर जो है ना वो बहुत ही बुरा आदमी है और होमलैंडर इस बात से डरता है और इसी को बैकअप करने के लिए एशली जो है वो वहां पे गई है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है बिली बुचर और ह्यूई और साथ में हमारा सोल्जर बॉय वो डिस्कशन करते और हमें पता चलता है लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। आपको पता है जो लास्ट एपिसोड जो था ना उसके अंदर एक्चुअली में जो हमारा सोल्जर बॉय था वो हमारे होमलैंडर को ब्लास्ट नहीं कर पाया था। बिली बुचर पूछता है कि इससे ऐसा क्यों हुआ था, तो हमारा सोल्जर बॉय जवाब देता है कि मेरी टीम जब तक पूरी नहीं मर जाती और जब तक मेरी पूरी तुम हेल्प नहीं कर सकते मैं होमलैंडर को मारने में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 2-3 बंदे बचे हैं टीम के और आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें से होने वाला है ब्लैक नोवार और माइंडस्टॉर्म। अब ब्लैक नोवार की कहानी तो इस एपिसोड के अंदर बहुत ही मस्त दिखाई गई है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट उनको माइंडस्टॉर्म को ढूंढना है और उसको मारने के बाद ही सोल्जर बॉय बोलता है कि जब सबको मार दूंगा तब तुम्हारी होमलैंडर वाली प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक नोवार और एक्चुअली में वो कहानी दिखाई जाती है जो कि उस टाइम हुई थी। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि जो सोल्जर बॉय है ना उसको रशियंस उठा के ले गए थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है इस एपिसोड के अंदर में पता चलती है। हम देखते हैं ब्लैक नोवार एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पर वो अपना मेडिटेट वगैरह या फिर अकेले रहना पसंद करता है और वहां पर हमें पूरी कहानी दिखाई जाती है कि एक्चुअली में उस वक्त हुआ क्या था जब सोल्जर बॉय को ले जाया गया था। हम देखते हैं सोल्जर बॉय जो था ना वो बहुत ज्यादा हरामी किस्म का आदमी था और पूरी की पूरी जो पेबैक टीम थी उनसे वो मजे वगैरह लेता था, बहुत मारता था उनको। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन सारे तंग आकर जो है उस पर हमला कर देते हैं और हमला जो ऑर्केस्ट्रेट किया होता है वो किया होता है स्टैन एडगर ने। स्टैन एडगर बोलता है ब्लैक नोवार से कि पूरी टीम को रेडी कर लो, हमने हमारे सोल्जर बॉय का एक रिप्लेसमेंट रेडी कर लिया है, जो कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, एंड में मैं आपको बताऊंगा जरूर। एक्चुअली में ये आप सुनना गौर से, होमलैंडर जो है ना वो सोल्जर बॉय का बेटा है। जी हाँ, तो स्टैन एडगर जो है इस कार्टून एनिमेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो ब्लैक नोवार को बताता है कि हमने एक बच्चा तैयार कर लिया है जो कि सोल्जर बॉय की जगह ले सकता है और वो उड़ भी सकता है, लेजर आइज वगैरह सब कुछ उसके पास में। अभी सोल्जर बॉय को ये बात नहीं पता कि एक्चुअली में जो होमलैंडर है ना वो मेरा ही बेटा है, जो कि उसको बाद में पता चलेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरी एनिमेशन है ना दैट इज जस्ट अमेजिंग। पूरी एनिमेशन के थ्रू में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो सीन हुआ था और ब्लैक नोवार और पूरी पेबैक टीम ने किस तरह से सोल्जर बॉय को धप्पा किया था और हमें दिखाया जाता है एनिमेशन के थ्रू। अच्छा, एक चीज मुझे एनिमेशन में बहुत अच्छी लगी वो ये है कि सोल्जर बॉय का जो रोल है ना वो एक ईगल कर रही है। अब ईगल आपको ऑलरेडी पता है कि अमेरिकन सिंबल है और सोल्जर बॉय अपने आप को एक अमेरिकन हीरो मानता है, तो या इट्स अ नाइस डिटेल। इस एपिसोड के दौरान हमें दिखाया जाता है कि बिली बुचर एक्चुअली में बिली बुचर बना कैसे और उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऐसा कैसा हो चुका है। हमें देखने को मिलता है कि जब माइंडस्टोन जो है वो बिली बुचर पर हमला कर देता है ना तो वो एक नाइटमेयर में चला जाता है जहां पर उसका पूरा पास्ट हमें रिलीव करके दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर जो थे वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे, वो बिली बुचर को और उसके छोटे भाई को लेनी को बहुत ज्यादा मारते थे और कहीं ना कहीं ये जो बात है ना ये उसके माइंड पे इतना ज्यादा इफेक्ट कर चुकी है कि आज की डेट में बिली बुचर जो है ना वो सबको उसी नजरिए से देखता है, अपने फादर की तरह वो बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे नाइटमेयर सीक्वेंस के अंदर में पता चलता है कि ह्यूई जो है ना उसका वो ऐसा लिटिल ब्रदर ही मानता है क्योंकि अपने लिटिल ब्रदर को वो सुसाइड में ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि बिली बुचर लास्ट 3 सीजन से ना किस तरह से इसका माइंड थॉट प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे फाइनली पता चलता है कि उसके ट्रामा में, उसके पेन में, एक्चुअली में सफरिंग के अंदर जो रियल रीजन है ना वो उसका पास्ट है और कहीं ना कहीं वो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा है। पूरे एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिला है कि बिली बुचर जो है ना वो एक्चुअली में इस बात को समझ जाता है कि अपने पास के जो लोग हैं उनकी मुझे केयर करनी पड़ेगी क्योंकि पास्ट में मैं नहीं कर पाया, हुई की मुझे केयर करनी पड़ेगी बिकॉज ही इज लाइक माय लिटिल ब्रदर। और नाइटमेयर के एंड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से वो बात समझ जाता है कि मुझे ह्यूई को अपने आप से बचाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी सारी की सारी चीजों में।
वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किमिको जो है ना वो हमारी स्टारलाइट से बोलती है कि मुझे जो है वो कंपाउंड वी ला के दो ताकि मेरी पावर्स वहां पे आ जाए, क्योंकि मैं फ्रेंची को बचा नहीं पाई और मैं ऐसा नहीं जी सकती। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि फ्रेंची और किमिको का अलग ही कुछ सीन चल रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस दोनों एक दूसरे से एडमिट क्यों नहीं कर रहे, आई हैव नो आइडिया। और यहाँ पर स्टारलाइट जो है वो उसको कंपाउंड वी ला के देती है, जिससे किमिको जो है फाइनली उसकी पावर जो है वापस आ जाती है, वो हील कर जाती है। तो या किमिको और हमारा फ्रेंची और स्टारलाइट का ये एक तरह से प्लॉट जो है इस एपिसोड के अंदर चल रहा था। लास्ट के कुछ सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा जो बिली बुचर है ना वो जब गिरा हुआ होता है, कोमा के अंदर होता है, तो हमारा जो ह्यूई है वो लेकर आता है माइंड स्टोन को, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बचा लूंगा, सोल्जर बॉय से ये कर दूंगा, तुम इसको उठा दो, क्योंकि माइंड स्टोन का गिराया हुआ बंदा सिर्फ माइंड स्टोन में उठा सकता है। और फाइनली बिली बुचर जो है वो जाग जाता है। अब इस पॉइंट पे आप ये सोच रहे होगे कि ह्यूई की हेल्प करेगा और ह्यूई को जो है वो हमारे टेम्प वी लेने से रोकेगा, बट एंड में उसको पता चलने के बावजूद भी, क्योंकि स्टारलाइट को बताए थे कि टेम्प वी लेने के बाद में तुम मर भी सकते हो, 3 से 5 डोज से तुम मर जाओगे, वो एक्चुअली में उसके मन में इतनी ज्यादा घृणा है होमलैंडर को लेके कि वो ह्यूई को बताता नहीं है कि तू मरने वाला है अगर तू टेम्पवी लेता रहेगा तो। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो एंड में आता है, जहां पर हमें पता चलता है कि सोल्जर बॉय जो है ना वो होमलैंडर को फोन करता है और बताता है मैं तेरा पापा हूं, जो कि सच में बहुत ही मस्त ट्विस्ट था। और फाइनली हमें पता चल चुका है कि होमलैंडर की जो वीकनेस है ना वो सोल्जर बॉय क्यों है, कहीं ना कहीं इमोशनली तो नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वॉट वालों ने उसको बड़ा किया है, बट कहीं ना कहीं जेनेटिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो इसलिए सोल्जर बॉय से डरता है। और फाइनली इतना बड़ा ट्रूथ जो है वो सबके सामने आ चुका है। और लास्ट एपिसोड में देखना बहुत सारा इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअली में होगा क्या। पूरे टीम को देखे ना तो अभी पूरे हर जगह फूट पड़ चुकी है। सोल्जर बॉय जो है वो बिली बुचर के साथ अभी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो ह्यूई को हमला कर देता है। जो हमारा होमलैंडर है शायद वो अब सोल्जर बॉय के साथ हो जाए, और बाकी की जो बॉयज की टीम है ना वो तो सोल्जर बॉय को हराना चाहती है, बेशक से उसको बिली बुचर से लड़ना पड़े। या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है शो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है शो। अभी तक आपने सीजन 3 नहीं देखा है तो Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लो और जाके देखो, इट्स द बेस्ट शो राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।